वक्त का सब चमत्कार है। लोग बेटों की कीमत लगाने लगे। शादी और ब्याह में गरचे कुछ कम मिला तो लाकर अपनी बहू को सताने लगे। कोई देता जहर, कोई ढाता कहर, और किसी को तो फांसी का फंदा मिला। धन की सरिता प्रबल वेग से बह चली, लोगों को अच्छा खासा ये धंधा मिला। गाने का शीर्षक होगा, आज हमारा समाज दहेज की आग में जल रहा है। इसीलिए कवि ने 2 लाइन का भाव दिया। गजल का नमूना है। धन और दौलत बदौलत खुदा के मिले, धन और दौलत बदौलत खुदा के मिले। मांगना है तो भगवान से मांगिए, धन और दौलत खुदा के मिले। मांगना है तो भगवान से मांगिए, सब पे करता करम झोली भर देता है। नेक नियत और ईमान से चेतावनी है ये समाज के लिए। धन के लोभी दरिंदों का यहाँ कुछ काम नहीं है। आज इंसान में इंसानियत का नाम नहीं। हाय रे बदनसीबी वक्त का तकाजा है। उड़ गया धन के लिए बेटी का जनाजा है। अगर होते गरीबों पर यूं ही आघात रहे, देश बर्बाद होगा अगर यही हालात रहे। दहेज दानों को पैरों से तुम कुचल डाला, एक नई चेतना से देश को बदल डालो, एक नई चेतना से देश को बदल डालो, एक नई चेतना से देश को बदल डालो, एक नई चेतना से देश को बदल डालो। हर गरीबों को जीने का हक है यहाँ। कौन कहता गरीबों की कीमत नहीं, कौन कहता गरीबों की कीमत नहीं। अपनी किस्मत पर सदैव भरोसा रखो। करके उन्हें विनय शान से मांगिए, अपनी किस्मत पे सदैव भरोसा रखो। गाने की भूमिका समझे आप। जयपुर रामपुर खास की बात है। राजस्थान कांड
छोटी रे उमरिया में माई बाप मरी गईले, शेखर कुसुम दुई भाइयो बहिनिया। शेखर कुसुम दूनों करते मजूरिया हो, थोड़े बहुत मिट्टी जाला पेट के यगिनिया। कौनो तरह से अपन करते गुजारा दैया, धीरे धीरे कुसुमों के आई गए जवानिया। शेखर के चिंता भैली कहवा बियाह होए, अरे रात दीना उलझन में तड़प बदनिया हो। रात दीना गौर कीजिए, दोनों भाई बहन हैं, कुसुम और शेखर। शेखर बड़ा है, कुसुम छोटी है। माँ बाप बचपन में मर गए हैं, दादा चाचा सब हैं बड़े लोग, लेकिन कोई इज्जत नहीं देता, कोई कदर नहीं है। दर्जा 8 तक शेखर पढ़ा, कुसुम भी प्राइमरी तक पढ़ी। शेखर का एक दोस्त है रवि, जो जूनियर हाई स्कूल में उसके साथ ही साथ पढ़ा था, और आज वो पढ़कर सब इंस्पेक्टर बन गया है रवि कुमार। लेकिन शेखर वक्त ने उसे मजबूर किया, वो गरीब नहीं पढ़ सका, और आज वो सोचता है कि मेरी बहन सयानी हो गई है। मजदूरी करके दोनों भाई बहन अपना पेट पालते हैं। दोस्त, गरीबी लाचार होती है। कहने का वक्त है कि कई जगह अपनी बहन का रिश्ता लेकर जाता है, लेकिन लोग मांग करते हैं तो मजबूर होके बेचारा लौट पड़ता है। और आज शहर की तरफ जा रहा है, जयपुर की तरफ जा रहा है अपने गांव रामपुर से, तो रास्ते में सेठ प्रभु दयाल मिल गए। लंबी टोपी, लंबा कुर्ता, हाथ में सोंटी लिए, और ये कुर्ते वाले, ये प्रभु दयाल, इसका काम क्या है? इसका एक साथी है जिसका नाम है प्रताप। ये दोनों मिलकर लड़कियों को फंसाते हैं और फंसाकर उसकी इज्जत नीलाम कर देते हैं और ले जाकर बेच देते हैं। आज ये शेखर की मुलाकात प्रभु दयाल से हो गई और कहा, प्रणाम दादा, जीते रहो बेटे, कहाँ जा रहे हो? कहा, दादा अरे हमारी कुसुम बहन सयानी हो गई है, उसके शादी की चिंता है। अरे कहा, पगले शादी की क्या बात करते हो तुम तो मेरे मित्र के लड़के हो। अरे पगले, मेरा बेटा विशाल खाली है, बीए में पढ़ रहा है, तेरे कुसुम की शादी उससे होगी। कहा, सच दादा? कहे हाँ। कहे, लेकिन एक बात है, मैं पहले तुम्हारी बहन को देखूंगा। तर्ज है एक पतिबल के मास्टर। शेखर लिवा गया घर, दादा को जल जलपान दिया और कहा, ए कुसुम, अरे जल्दी आओ भाई, दादा प्रभु दयाल तुम्हें देखने के लिए आए हैं, तुम्हारी शादी पक्की हो रही है, आजा बहन। जो भी भगवान उसको गरीबी में दिए हैं वो पहुंच गई। प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला, और प्रभु दयाल सर से ऊपर तक देख रहे हैं। क्या कहा था? अरे पायल नैहर में बहुत है दुलार बहिनी, हे पायल नैहर में बहुत है दुलार बहिनी, पहले देखबे हम चल के तोहार बहिनी, पहले देखबे हम चल के तोहार बहिनी, पहले देखबे हम चल के तोहार बहिनी। पायल नैहर में बहुत है दुलार बहिनी, पायल नैहर में बहुत है दुलार बहिनी, पहले देखबे हम चल के तोहार बहिनी, पहले देखबे हम चल के तोहार बहिनी। बहिना तोहार यह सांचे के ढाली, फूल बगिया सिजबे हम बन करके माली, बहिना तोहार यह सांचे के ढाली, फूल बगिया सिजबे हम बन करके माली, बहिना तोहार यह सांचे के ढाली, फूल बगिया सिजबे हम बन करके माली। हाँ, सर से उतरे जिंदगी आके भार बहिनी, सर से उतरे जिंदगी आके भार बहिनी, पहले देखबे हम चल के तोहार बहिनी, पहले देखबे हम चल के तोहार बहिनी, पहले देखबे हम चल के तोहार बहिनी। सर से उतरे जिंदगी आके भार बहिनी, सर से उतरे जिंदगी आके भार बहिनी, पहले देखबे हम चल के तोहार बहिनी, पहले देखबे हम चल के तोहार बहिनी।
कुसुम को देखा और प्रभु दयाल के मुंह में पानी आ गया कि हरामखोर देखने में कुछ है और उसके पीछे कुछ है, ये इसकी नीयत ठीक नहीं है। कुसुम पसंद आ गई तो कहता है कि शेखर एक बात है, हमार कुछ मांग है, बेटवा हमारे बीए में पढ़ रहा है, कुछ होकर मांग है। कहना दादा ना, हम कुछ दे नहीं सके दादा। और पांव पकड़ कर कहा था तार जो है कि आज हम के दुल्हनिया बना दे बलमान, यह है। लेकिन हमार कहना है, शेखर कहता है कि कुछ मांगा जिन मांगा नवा गरीबी घेरे बा, भाई कटे काना नहीं सदिया पहाड़ भाई लागे हम जरा नवा गरीबी घेरे बा। इतने में गुस्से में उठ के तबले बोला देखवार हो और गाले पे शेखर के तमाचा दिया, एक चाटा तड़तड़ा के दे ही दिया। और शेखर रोने लगा, हरामखोर तुझे पैसा चाहिए, अरे बगैर पैसे की शादी कैसे होगी। कहा दादा कहा सुन, अगर पैसा तुम्हें चाहिए तो हम देते हैं, लेकिन एक शर्त है। कहा बोले, कहा अपने बहन के जवानिया लुटाई दे, अरे देवे हम खजानावा गरीबी घेरे बा, कुछ मांगा जी मांगा नवा गरीबी घेरे बा। लेकिन दोस्त प्रभु दयाल कह के चला गया कि नहीं होगी शादी, और अपनी बहन अपने घर में, अगर पैसा चाहिए तो लुटा दे इसकी जमानी और नोटों की गड्डियां में बिखेर दूं इसके कदमों में। कहा नहीं दादा नहीं, हम गरीब जरूर हैं लेकिन हमारा कुछ इज्जत है दादा ना। बाबूजी कभी को तेरी के भाव देना पड़ा। एक पतिवर के मास्टर शेखर आज बैठ के रो रहा है, दोनों भाई बहन। अरे बहन का के सजाए डोलिया, अरे कंपित धरा शोक में अंबर नीर बहाए, बहन का के सजाए डोलिया। अरे नहीं चाहिए ऐसा सिंदूर जिसके कारण हमारे भाई मार खा जाए, हमारे भाई डूब जाए। भैया तुम अपने खून पर बार रखो, हम कभी शादी नहीं करेंगे भैया। और याद रखें भैया, तुम्हारे दामन में हम दाग न लगे दे बाबू, नहीं लगे दे। कहा दीदी तुम नहीं समझती हो दीदी, मेरा फर्ज है, आज हमारे महतारी बाप होते दीदी तो तुम्हारी शादी धूमधाम से रचते, लेकिन तुम्हारा भाई इतना गरीब है दीदी कि तुम्हारा हाथ पीला नहीं कर सकता, जिगरे पास जाता है सिवा ठोकर के कुछ मिलता ही नहीं दीदी। कहा चिंता न करो भैया। और बाबूजी यही बात दोनों सोच रहे हैं, रो रहे हैं। और तब तक उनके साथ का पढ़ा रवि बुलेट पर बैठा जो सब इंस्पेक्टर है, और सोचा कि आज शेखर से मिलता चलूं। उसके दरवाजे पर जब आया और दोनों भाई बहन को रोते देखा, नमस्ते भाई शेखर, क्या बात है तुम रो रहे हो। कहा भाई आज सेठ प्रभु दयाल मेरी बहन को देखने आए थे, कुछ मांग मांगे हमने नहीं दिया, हमने अस्वीकार कर दिया, मेरे गाल पर तमाचा मार के चले गए और कहा अपनी बहन को बेच डालो बहुत पैसा मिलेगा। कहा ये बात कहाँ। कहा तो सुनो हमारी एक बात सुनोगे। कहा बोलो। कहा भाई बुरा न मानना। कहा नहीं। शेखर ने तब रवि कुमार से सारी बात बताया। अरे रवि कुमार भीगी आंखों से मित्र को गले लगाया, बहन का केस सजाए डोलिया। कहा शेखर जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो अनहोनी की है, तुम बुरा न मानना। कहा कहो भाई। कहा ये तराज न हो तो, अगर ये तराज न हो तो कुसुम मेरे मन भाए, बहन का के सजाए डोलिया। भाई
बोला कि अरे ये आप क्या कह रहे भैया, अरे आप इतने बड़े आदमी और हम गरीब आदमी, हमारी बहन आपके लगे कहा ना, मेरी गरीबी का कोई सवाल नहीं है, हम जुआ हैं, हम समाज को बदल डालेंगे, समाज को एक नई चेतना देंगे, एक नई चेतावनी देंगे। कुसुम मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, एकदम अच्छी लगती है, बोलो। कहा भाई मुझे रिश्ता मंजूर है। कुछ मीठा लाकर मुंह मीठा किया, रवि मारे खुशी के मारा चला गया। और आज शेखर बड़ा खुश है कि मेरी बहन की शादी इतने बड़े घर में हो रही है। बड़े प्रेम से खुशी में कहता कि दीदी आज मैं मजदूरी करूंगा। और इधर सेठ प्रभुदयाल पहुंचे शहर जयपुर और प्रताप से सारी बात बताया कि रामपुर खास में शेखर कुसुम दो भाई बहन है। कुसुम इतनी सुंदर है कि अगर उसे फंसा कर तुम अपने जाल में ले आओ और बेच डालो तो बहुत पैसा मिलेगा। प्रताप कहा दादा चिंता न करें, आप पता दीजिए, मैं खोजूंगा। और देखिए दोस्त, आज ये शहर में नौकरी की तरफ जा रहा है, तब तक प्रताप से मुलाकात हो गई। और शेखर देखकर क्या कहता है, प्रताप भैया नमस्ते। कहा अरे शेखर तुम्हारा नाम है? कहा हाँ जी। कहा कुसुम तुम्हारी बहन है ना? कहे हाँ। कहीं उसकी शादी तुम्हें करना है, तुम पैसे वैसे चाहते हो? कहा हाँ भैया आप बड़े लोग हैं, दया करें तो हमारे बहन का शादी हो जाए। कहना अच्छा। एक ताज लगा था फिल्म काला पानी से, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, यह ओरिजिनल है। कहा है, कहना है कि सहरिया में कोनो नौकरिया दिलाए जा, सहरिया में कोनो नौकरिया दिलाए जा, सहरिया में कोनो नौकरिया दिलाए जा। भेजब ससुरवा, भेजब ससुरवा बहिनिया के डोलिया, सहरिया मकानो नौकरिया दिलाए जा, सहरिया में कोनो नौकरिया दिलाए जा, सहरिया में कोनो नौकरिया दिलाए जा, नौकरिया दिलाए जा, नौकरिया दिलाए जा, नौकरिया दिलाए जा, सहरिया में कोनो नौकरिया दिलाए जा, सहरिया में कोनो नौकरिया दिलाए जा। बोला प्रताप से कर माना बचनिया, बोला प्रताप से कर माना बचनिया, बोला प्रताप से कर माना बचनिया, माना बचनिया हो, माना बचनिया हो, माना बचनिया, प्रताप से कर माना बचनिया, बोला प्रताप से कर माना बचनिया। अरे अपने ही गरीबिया मिटा दा, सहरिया मकानो नौकरिया दिलाए जा, सहरिया में कोनो नौकरिया दिलाए जा, सहरिया में कोनो नौकरिया दिलाए जा, नौकरिया दिलाए जा, नौकरिया ओ नौकरिया दिलाए जा, नौकरिया दिलाए जा, सहरिया में कोनो नौकरिया दिलाए जा, सहरिया में कोनो नौकरिया दिलाए जा। अरे प्रताप भैया ये तो अच्छी बात बताई आप। कहा मेरे घर चल नौकरी कर, तुझे 50 रुपया मिलेगा। कहा 50 रुपया? कहा वो गरीब बहुत खुश हुआ कि चलो भैया क्या काम की हुई? कहा हमारे बंगले की सफाई कर दो, झाड़ू वाड़ू लगा दो और आने वालों को थोड़ा सत्कार से बैठाओ और पानी वानी पिलाओ। कहा कि ठीक है भैया। और चला गया प्रताप। लिवा के शेखर को बंगले का दरवाजा खोल दिया और शेखर झाड़ू लेकर सफाई करने लगा। देखिए बड़े लोग गरीबों को किस तरीके से परेशान करते हैं। आज बाबूजी कहा शेखर, अरे कुर्ता उतार के खूंटी में टांग दे रहे और प्रेम से सफाई करो। कहा अच्छा भैया ठीक कह रहे हैं आप। कुर्ता उतार दिया बाबूजी और फंसाने का एक तरीका है, वहीं मेज पर घड़ी, जंजीर और सोने की अंगूठी उतार कर रख दिया। और थोड़ी देर बाद जब झाड़ू लग गई तो कहता है कि शेखर एक गिलास पानी लाओ। शेखर जब पानी लेके आता है और पानी पिया, गिलास रखने जब गया बाबूजी तो बस वो अपनी जंजीर, अंगूठी और घड़ी उठाकर ले जाकर शेखर के कुर्ते के जेब में डाल दिया और कहा कि शेखर, हाँ भैया। कहा क्या समय होगा? कहा भैया घड़ी तो आपके हाथ में थी। कहा घड़ी मैं यहीं रखा था। कहा घड़ी नहीं है भैया यहाँ पर। कहा घड़ी यहीं थी, क्या हुआ? कहा भैया यहाँ पर घड़ी नहीं है, घड़ी तो आप पहने थे, आप ही जाने। कहा पागल तुम चोर हो?
खाने भी मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोरी करने नहीं आया, आपके यहाँ नौकरी करने आया हूँ, आप मेरे पिता समान है भैया, ऐसी बात ना बोले। कहा तुम चोर हो, साले कुर्ता देखो अपना। और कुर्ता प्रताप जब उतारे तो उसमें जंजीर, घड़ी, सब कुछ मिल गया, माल बरामद हो गया। रिसीवर घुमा दिया, खींच के तमाचा पे तमाचा, चांटा पे चांटा जड़ दिया। शेखर रोने लगा, कहा प्रताप भैया हम गरीब जरूर हैं भाई, लेकिन चोर नहीं है भाई, हम चोर नहीं हैं। लेकिन बाबूजी रिसीवर घुमाकर पुलिस चौकी थाने में इंफॉर्मेशन दे दिया और दरोगा जी अपनी फोर्स के साथ पहुंचाए। कहा क्या बात है? कहा साहब माल बरामद है, इसे कुर्सी में, ये हमारे घर नौकरी करने आया लेकिन ये साला चोर है। कहा क्यों बे? कहा नहीं बाबूजी आपके स्टार लगे हैं साहब, आप तो देश के रक्षक हैं, हम गरीबों की मदद कीजिए बाबूजी, हम बहुत गरीब हैं बाबूजी, हमारी बहन की शादी होने वाली है, हम इसीलिए मजदूरी करने के लिए आए हैं, बहुत गरीब हैं बाबूजी, खाने का ठिकाना नहीं भरा, मैं चोरी क्या करूंगा? कहा बाबूजी। दरोगा जी भी 2 चांटा पीटे और क्या कहते कि ताज लग गया फिल्म सौदागर से कि धिन तारा तारा धिन तारा इमली का बूटा। भाई ओरिजिनल हो, लेकिन हमारा क्या कहना है? बोला दरोगा काला है चोर, नाहक कमीना करता है शोर, अब न चलेगा तेरा जोर, चल जल्दी थाने की ओर, चल जल्दी थाने की ओर। ये हमारे दिल के दान, अरे वाले प्रयागराज जल्दी थाने की ओर, चल जल्दी थाने की ओर, चल जल्दी थाने की ओर। जहाँ जहाँ तूने चोरी किया है आज बताना होगा, मारूंगा चालान भी होगा, जाए जेल बड़े भो। ले जाकर बाबूजी हवराज में पीट पीट कर ठीक कर दिया कि बस साले। और बाबूजी शेखर का चालान हो गया, माल बरामद था, चालान हो गया और इधर प्रताप को मौका मिल गया और प्रभुदयाल से कहता कि दादा काम तो बन गया, हम शेखर को तो फंसा दिया, और ओकर बहन अकेली है, अब हम अकेले आए। और वहां पर पहुंच गया बाबूजी, वहां पर पहुंच गया और क्या कहता है, तर्ज है, अरे पियरी पहिरा लिहले मुड़े पे मऊरवा, अरे पियरी बदानावा पे मुड़े पे मऊरवा, आए चारू भैया कोहबर में। गया कुसुम के घर। अरे बाबूजी क्या कहता है, अरे आई के पापी बोले शेखर के दुआरावा, खोला के मारावा बहिनी हो, आई के पापी बोले शेखर के दुआरावा, खोला के मारावा बहिनी हो, आई के पापी बोला शेखर के दुआरावा, खोला के मारावा बहिनी हो, खोला के मारावा बहिनी हो, खोला के मारावा बहिनी हो, आई के
बाबूजी आंचल पकड़ के खींच लिया, कहा नहीं तुम मुझसे झूठ बोले, कहा तेरी इज्जत लूट लूंगा हरामखोर। और बाबूजी उसे बेइज्जत करने के लिए उसकी धोती खींच लिया, लड़की पेटीकोट ब्लाउज पर खड़ी है। और बाबूजी लड़की ना करती, नहीं भैया मुझे छोड़ दो, प्रताप भैया मुझे छोड़ दो, प्रताप भैया मैं भागन हूँ, बहुत दुखिया हूँ, बहुत दुख सहे उठाए बाबूजी हमें छोड़ दे। लेकिन ना, एक तमाचा मार लड़की गिर गई और सीने पर सवार हो गया हरामखोर। कहा तेरी इज्जत लूट लूंगा कुसुम, सुन, और इसके बाद तू मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगी। लड़की बड़ी जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ कोई बचाओ। एक लड़का मोहम्मदन का था, हाथ में लेकर लाठी घूम रहा है वहीं पर, और घूम रहा है तब तक आवाज सुना बचाओ बचाओ की, तो पहुंच गया पास में और कहता है हरामखोर, साले। प्रताप कहा तुम कौन हो? कहा मेरा नाम सलीम है। और दहाड़ कर क्या कहता, तर्जु है, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजर ने ले ली मेरी जान, अरे मैं तेरी कुर्बान। ये तो ओरिजिनल है, लेकिन कहना क्या है? वो लड़का मोहम्मद का क्या कहता है कि पट्ठा कुरैशी वाला, पट्ठा कुरैशी वाला, शेर ने गजब कर डाला, भोला बहादुर सीना तान, ले लूंगा साले तेरी जान। पट्ठा कुरैशी वाला, शेर ने गजब कर डाला, भोला बहादुर सीना तान, ले लूंगा साले तेरी जान। पट्ठा कुरैशी वाला, शेर ने गजब कर डाला, भोला बहादुर सीना तान, ले लूंगा साले तेरी जान। वक्त का गरीब हूँ मैं लेकिन मोहताज नहीं, वक्त का गरीब हूँ मैं लेकिन मोहताज नहीं, भले मेरे सर पे क्या तेरे घर में बहन बेटियों की लाज नहीं। बोल प्रताप, एक साले हरामखोर बदतमीज, हम तो हार जान मार डॉब ससुर, क्या तेरे घर में बहन बेटियों की लाज नहीं। एक दिन आऊंगा मैं बदला चुकाऊंगा मैं, एक दिन आऊंगा मैं बदला चुकाऊंगा मैं, अगर मैं हूँ सच्चा मुसलमान तो ले लूंगा साले तेरी जान। एक दिन आऊंगा मैं बदला चुकाऊंगा मैं, अगर मैं हूँ सच्चा मुसलमान ले लूंगा साले तेरी जान। एक दिन आऊंगा मैं बदला चुकाऊंगा मैं, अगर मैं हूँ सच्चा मुसलमान ले लूंगा साले तेरी जान। और बाबूजी मारा खींच के लाठी के भाग साले, अरे टांग तोड़ के ससुर रख दे तोरे हाथ में। और प्रताप भाग गया बाबूजी, हमारे डर से भाग गया इधर। और बहन जब खड़ी हुई, अरे भैया झट से देखा कि ब्लाउज पहने लड़की बिल्कुल एकदम बेपर्द होना चाहती है, उतार के अपन कुर्ता सलीम ले दीदी, ले मेरी बहन पहन लो। और पहना दिया तो कुसुम लोग रोने लगी। कहाँ गए? रामपुर खास में भैया। मुझे कुसुम कहते हैं मेरा भाई शेखर है। कहा तुम शेखर की बहन हो? कहा अरे पगली, ये हरामखोर के चक्कर में कहाँ पड़ गई? कहा भैया ये फंसाए कि शेखर चोर है, औलाद में बंद है। अरे कहा इन सालों का यही धंधा है, आओ मेरे साथ दीदी, चलो चलो चलो, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा और मैं शेखर का पता लगाता हूँ, आओ आओ मेरे साथ। कितना बढ़िया काम सलीम ने किया और शेखर को लिवा के चला जा रहा है बाबूजी। और तब तक प्रभु दयाल रास्ते में मिल गए कि वाह 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 वाह, अरे वाह रे जमाना। तब तक कुसुम कहती कि ये भैया इस हरामखोर से बचाओ, ये हरामखोर बहुत हरामी है। कहा दीदी तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, सलीम के रहते तुम्हारा कोई बाल नहीं बांका कर सकता दीदी। तो क्या कहते हैं कि वाह रे जमाना। प्रभु दयाल कहता है भाई बहन अपने भाई को छोड़कर एक मुसलमान के साथ चली जा रही है। सलीम दहा उठा के हरामखोर, अरे प्रभु दयाल तुहार हम टोपी जला दे हरामखोर। और सुन मुझसे, हमारी बात सुन,
अरे जो भी होना है होगा, बात सब सरासर होगी। जो भी होना है होगा, बात सब सरासर होगी। जो भी होना है होगा, बात सब सरासर होगी। तेरी भी बेटी ससुरा कुसुम के बराबर 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 होगी। पंजा मिला ले मुझसे, पंजा मिला ले मुझसे, जोर आजमा ले मुझसे, कितना बड़ा है पहलवान, ले लूंगा साले तेरी जान। कुरैशी वाला फिर ने गजब कर डाला, बोला बहादुर सिंह खान, ले लूंगा साले तेरी जान। हम नहीं जा रहा, हरामखोर, तेरी बेटी कुसुम के बराबर होगी साले, आओ। और दोनों में भिड़ंत होती है बाबूजी, दोनों में भिड़ंत होती है। उठा के पटक दिया सलीम प्रभुदयाल को और दे चाटा पीट के ठीक कर दिया, बोल साले। और बाबूजी तब तक खतरा हो गए। ये प्रताप भागा जा रहा था, बाबूजी ये लड़ाई देखकर मुड़ गया और सलीम प्रभुदयाल के ऊपर चढ़ा हुआ है, मार रहा है बाबूजी। और कुसुम खड़ी होकर कहती थी, और मारो भैया इसको, मारो हरामखोर को। तब तक हाथ में लाठी बाबूजी प्रताप की आ गई। सलीम की लाठी प्रताप के हाथ लगी बाबूजी और धोखे से बाबूजी उठाकर लाठी मारा, एक लाठी से सलीम के खोपड़ी पर, सलीम की खोपड़ी पर एक लाठी जल दिया बाबूजी, दो टुकड़ा हो गया बाबूजी। इसकी खोपड़ी दो टुकड़े में बढ़ गई और सलीम तुरंत कहता कि हाय खुदा, आज वह दुनिया से डेरा कूच कर दिया। बहन की इज्जत बचाया लेकिन परिपूर्ण रूप से न बचा सका। कहता है, लगी एक लाठी खोपड़ी पर, सलीम हुई गवा रवाना। अरे आज बहनिया रोवे बैठी के, लब कवन मोर ठिकाना हो। अरे बहन का के सजाए डोलिया, अरे कहे प्रताप कुसुम तो का के बचाए, बहन का के सजाए डोलिया। बेचारी रो रही है, कहती है, भला भला कौन दुखिया को देगा सहारा। भला कौन दुखिया को देगा सहारा। भला कौन दुखिया को देगा सहारा। सिवारब के दू जाना, सिवारब के दू जाना कोई हमारा। भला कौन दुखिया को देगा सहारा। भला कौन दुखिया को देगा सहारा। दीवारब के दूर जाना, दीवारब के दूर जाना कोई हमारा। भला कौन दुखिया को देगा सहारा। भला कौन दुखिया को देगा सहारा। कहना है बाबूजी, मेरी बदनसीबी पे हंसता जमाना। मेरी बदनसीबी
न चूकिया तो देगा सहारा भला जाओ न चूकिया तो देगा सहारा। बाबूजी का कोई सहारा नहीं है मेरा, कोई नहीं बाबूजी, सिवा दुनिया के मालिक को छोड़कर। और ये दोनों दरिंदे हरामखोर मिलकर ले जाकर कुसुम को शहनाज बानो के कोठे पर 25,000 नकद रुपए में बेच डाले बाबूजी, बेच दिए। ये हमारे हिंदुस्तान की दशा है। हम आप अपनी बहन बेटियों का सौदा करते हैं। ये हरामखोर दरिंदे इज्जत तो लूटना चाहे, लेकिन मालिक ने इज्जत बचा ही दिया और ले जाकर कोठे पर बेच दिए और 25,000 रुपया लेकर चल दिए। कुसुम समझ गई कि मैं बेच डाली गई और एक तवाइफ के यहाँ बेच डाली गई। शहनाज बानो का पांव पकड़ कहती कि माँ माँ मुझे अपनी बेटी समझ लो माँ, मेरा भाई जेल गया माँ, मेरा भाई जेल गया माँ, मैं इंस्पेक्टर की बीवी हूँ माँ, मेरा होने वाला पति इंस्पेक्टर है माँ। कहा तुम कुछ भी हो, मैंने तुम्हें रुपए में खरीदा है। कहा माँ ठीक है, मैं सब कुछ करूंगी, लेकिन एक शर्त मेरी मान लो माँ कि मैं तेरी बेटी हूँ। कहा बोलो क्या कहना चाहते हो। सारी है फिल्म भाभी से कारे कारे बादरा जा रे बादरा मोरी अटरिया न छोरू मचा। कारे कारे बादरा जा रे बादरा मोरी अटरिया न छोरू मचा। कारे कारे बादरा जा रे बादरा। ये तो गीत का ओरिजिनल भाव था, लेकिन इधर कुसुम क्या कहती है शहनाज बानो से, मैया मोरी जान ले कहना मोरा मान ले, बेटी से अपने न मोल लगा। मैया मोरी जान ले कहना मोरा मान ले, बेटी से अपने न मोल लगा। मैया मोरी जान ले कहना मोरा मान ले, बेटी से अपने न मोल लगा। मैया मोरी जान वाहरे दुनिया बिछड़ गया भाई माँ, हरे दुनिया बिछड़ गया भाई माँ, हरे दुनिया बिछड़ गया भाई माँ। किस्मत में मेरे लिखी न शहनाई माँ, मेरे लिखी न कहनाई माँ, मेरे लिखी न कहनाई माँ। नाचू यार गाँव दूंगी तुझे न दगा, नाचू यार गाँव दूंगी तुझे न दगा। मैया मोरी मान ले कहना मोरा मान ले, अपने न मोल लगा। मैया मोरी जान ले कहना मोरा मान ले, अपने न मोल लगा। मैया मोरी जान ले। बाबूजी ये आज शहनाज से कह रही है कि माँ मेरा सौदा न करना, मेरी माँ मेरी इज्जत मत बेचना, मैं तुम्हारे लिए नाचूंगी गाऊंगी घुंघरू बांधूंगी माँ, मुझे बताओ मुझे सिखलाओ माँ। कहती है बेटी मेरा वादा रहा कि तेरी इज्जत तब तक नहीं नीलाम होगी, तब तक तेरी इज्जत का सौदा नहीं होगा जब तक कि मेरी जान पर नहीं बन आएगी। मैं पाक परवरदिगार आलम की कसम खाकर कहती हूँ। कहा माँ मुझे यकीन है, लाओ माँ मैं तुम्हारे घर में चलती हूँ, तो मेरी माँ हो घुंघरू लाओ माँ, मेरे पाँव में बांधो माँ, मुझे नचाओ माँ। और ले गए बाबूजी, लगी कुसुम नाचने। और आज इंस्पेक्टर रवि की पोस्टिंग बारखेड़ा गली बारखेड़ा थाने जयपुर में हो गई है बाबूजी। बड़े दरोगा जी आर्य सक्सेना साहब कहते हैं कि रवि तुम नए नए यहाँ आए हो, यहाँ लड़कियों का धंधा बहुत होता है, अगल बगल में कुछ गलियां हैं, जरा उस तरफ अगर गुजरना तो कभी निगाह मार देना। और रवि बड़ा परेशान है कि जाने कुसुम कहाँ चली गई। शेखर तो जेल चला गया बाबूजी, अदालत ने उसे 6 महीने बामुशक्कत कैद दे दिया बाबूजी, माल बरामद हुआ उसका और वो तो जेल चला गया। और यहाँ कुसुम रात दिन नाच रही है, रात दिन मोजरा कर रही है। और क्या कह रही बाबूजी की मोरे राम धीरे से गागर उतार लियो, हो जी कहीं लचक न जाए कमरिया। मोरे राम धीरे से गागर उतार लियो, हो जी कहीं लचक न जाए कमरिया। मोरे राम धीरे
पाले परी हूँ राम जोड़ा भरा वे गगरिया मोरे राम धीरे से गागर उतार लीना खोज कहीं लचक न जाए कमरिया गाते गाते 6 महीने का दिन गुजर गया बाबूजी। रात दिन नाच रही है, चारों तरफ देख रही है कि भगवान मेरे रवि से मुझको मिला दो, मेरे भैया शेखर से मिला दो प्रभु। लेकिन नहीं बाबूजी। और आज वो दिन भी आ गया जब प्रभु दयाल, प्रताप, अमरनाथ, बांकेलाल बड़े बड़े लोग शहनाज बानो के कोठे पर पहुंचे और कहा, शहनाज अगर आज तुम कुसुम को नहीं बेचती हो, आज से मेरे हवाले नहीं करती हो, तो रिवाल्वर की 6 गोली तुम्हारे सीने में उतर जाएगी। और ये बात कुसुम सुन लिया। शहनाज दौड़ के पहुंचती है, कहा माँ मैंने सब कुछ सुन लिया, मैंने सुन लिया माँ, तुम फिक्र मत करो माँ, तुमने बहुत मुझे संभाला, तुम्हारी कुसुम पीछे बिकेगी और शांत बिकेगी माँ। कह दो इंद्रों से कि बैठे, मुझे श्रृंगार कराओ माँ, कराओ माँ श्रृंगार मुझे। और बाबूजी कुसुम श्रृंगार करती है, और कुसुम श्रृंगार करती है बाबूजी कि आज मैं बिक जाऊंगी। शहनाज आवाज दे रही है, तब तक चलती है बाबूजी। अब मोहम्मदन के घर में कोई रामकृष्ण की मूर्ति तो मिलेगी नहीं। जयपुर में एक माची चला था कन्हैया, ओके खोखा पड़ा रहा बाबूजी, उठा लिया वो माची का खोखा, कुसुम उठा लिया, नक से सर तक सजी है बाबूजी एकदम। अब क्या कहती है, वह माचिस का टुकड़ा लेके कि हे भगवान, हे मुरली मनोहर, तुहार बड़ा नाम है, दुनिया के मालिक हो प्रभु, बड़े बड़े भक्तों की लाज बचाया। क्या कहता है, रम कैसे करूं बयां रे, अब जाऊं नाथ कहाँ रे। हे नंद बाबा के छैया, बलराम के छोटे भैया, हे नंद बाबा के छैया, बलराम के छोटे भैया, हे नंद बाबा के छैया, बलराम के छोटे भैया। घर घर माखन के खवैया, यशोदा के कृष्ण कन्हैया, घर घर माखन के खवैया, यशोदा के कृष्ण कन्हैया, घर घर माखन के खवैया, यशोदा के कृष्ण कन्हैया। मुझे राह बता दो, मुझे घर पहुंचा दो, तेरे पैरों पाँव रे, सलोने शाम रे, ओ मेरे शाम रे, सलोने शाम रे, ओ मेरे शाम रे, सलोने शाम रे, ओ मेरे शाम रे। बाबूजी तब तक शहनाज ने आवाज दे दिया कि क्या कर रही हो तुम वहां पर खड़ी खड़ी कुसुम। कहा मैं आ गई माँ, और झमक के मुरली मनोहर के पांव छू के चल दिया बाबूजी। माची का खोखा उन्हें बड़े आदर पूर्वक रख दिया और चल दिया। आ गई महफिल में। अब क्या कहा था, क्या कहती है बाबूजी कि छोड़ गई हो एक प्रतिबल मास्टर, हाय अरे छोड़ गयो बेदर्दी हम कालई ना गयो, गई मनऊ हम कालई ना गयो, गर्मी पड़त है, मोजा कर रही है, टप टप चुएला पसीनावा, टप टप चुएला पसीनावा, हम कालई ना गयो, गई मनऊ हम कालई ना गयो,
बाबूजी गाही रही है जैसे प्रताप हाथ पकड़ने की कोशिश की और तब तक रवि इंस्पेक्टर अपनी फोर्स के साथ पहुंच गया। कहा खबरदार अगर कोई भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। और प्रताप खिड़की खुली थी, बाबूजी कूद गया और कूद गया साला 3 मंजिले से नीचे और भाग गया। बाकी सब लोग कैद हो गए। शहनाज कितने लड़कियों का सौदा तुमने किया है? बोल हरामखोर। कहा बाबूजी कुसुम खड़ी है। कहा लड़की अपना घूंघट उठा, अपना घूंघट उठा ऊपर। लड़की खुश हो गई, तो हमारा रवि है, ये तो हमारा रवि है। और नाच दी। बाबूजी क्या कहा था? 4 महीने के जाड़ा पड़त है, 4 महीने के जाड़ा पड़त है, 4 महीने के जाड़ा पड़त है, 4 महीने के जाड़ा पड़त है। थर थर कांपेला बदनवा, थर थर कांपेला बदनवा, हम का लैना गयो गई मनऊ, हम का लैना गयो। मेरा बदनवा हम का लैना गयो, मेरी मनऊ हम का लैना गयो, छोड़ गयो बेदर्दी हम का लैना गयो, मेरी मनऊ हम का लैना गयो। और बाबूजी सबको कैद करके जब घूंघट उठाया कुसुम ने देखा, कह रही कुसुम तुम? हाँ रवि मैं हूँ, मुझे प्रताप बांकेलाल अमरनाथ प्रभु दयाल्ला के यहाँ भेजा ले। कहा हराम खोरों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कुसुम मेरे साथ चल। और सबको कैद करके थाने ले गया। बाबूजी ले जाने के बाद आर्यस सक्सेना साहब अपने दरोगा जी से कहता कि साहब ये मेरी होने वाली पत्नी है, यही कुसुम है। बाहर समाज बाहर दुनिया इस लड़की को बेच डाले साले। कहा नहीं, कहा रवि मैं तुम्हारे कारनामे से बहुत खुश हूँ बेटे, तुम कुसुम के साथ जाओ, आज कहीं घूम आओ। और बाबूजी सबको कैद कर दिया। शहनाज के ऊपर रहा तो जरूर है, लेकिन सजा मिलनी है बाबूजी। और आज जेल से शेखर छूट गया, 6 महीने पूरा हो गया बाबूजी। अपनी बहन से मिलने के लिए आ रहा है बाबूजी। और इस तरफ से प्रताप जा रहा है और देखा जब शेखर ने, कहा सोन प्रताप तेरे कारण हम जेल गए हैं, हरामखोर हम मार डालेंगे। बाबूजी तब तक प्रताप समझ गया कि मुझे मार डालेंगे, रिवाल्वर से मार दिया। 3 गोली उसके सीने में दाग दिया बाबूजी और प्रताप मर गया। लाश को बगल करके चल दिया बाबूजी। और इधर से चले जा रहे हैं दोनों चले जा रहे हैं। जब पहुंचते हैं देखते हैं, क्या देखते हैं, जेल से मिलने अपने भाई से मिलने जेल जा रहे हैं और कह रहे हैं। तब तक कुसुम की निगाह पड़ गई कि लाश कैसी है। देखा तो शेखर की लाश। अरे बाप रे, बहन रोने लगी और कवि को अंतिम बात देना पड़ा कि भैया तो के सावन में राखी के बांधी। और क्या कहा था बहन? एक पति बढ़ के मास्टर और बढ़ला मास्टर, हाय और नहीं बढ़ा, हाय अरे गैला बिरनवा तू हमके बिसारी के, अरे कुसुम बहिनिया के डोलिया सवारी के, कुसुम बहिनिया के डोलिया सवारी के, कुसुम बहिनिया के डोलिया सवारी के, कुसुम बहिनिया के। बहिनी कुसुम तोहरी होई गैली सुहागन हो, रोव सुहागन खड़ी होई के अभागन हो। अरे रखिया कलाई बांधे अचरा के फारी के, कुसुम बहिनिया के डोलिया संवारी के। अनमोल राखी बांधी लसिया उठाए, चंदन चिता पे अपने शेखर के लटाए। अरे रोवत की अभागन चली भाई अपने ससुरारी के, कुसुम बहिनिया के डोलिया सवारी के, कुसुम बहिनिया के सवारी के, कुसुम बहिनिया के डोलिया सवारी के, कुसुम बहिनिया। उठो जवानों होश में आओ, भारत की आवाज। अरे कविवर रामधार कहे हैदर पे हमको नाज। अरे भाइयों होश में आओ, हैदर अली जगाए, बहिन करके सजाए डोलिया।
जी प्रयागराज के हमार कहा माना राजा जी हो हमार कहा माना राजा जी हो हमार कहा माना राजा जी हो ए राजा जी सतल के लंबे लंबे बाल पट मत जाना राजा जी हो हमार कहा जाना राजा जी हो हमार